हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर डे करंट अफेयर क्लास पढ़ते हैं, आज 14 जून को मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और हम क्या करेंगे, उनको देखेंगे और उनका सोल्यूशन देखेंगे। और उसके बाद एक विशेष व्यक्ति का व्यक्तित्व देखेंगे जो उसमें फेमस होंगे, और उसके बाद 10 वन लाइनर करंट के प्रश्न भी देखेंगे। ठीक, इसमें आज का पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है। क्या बेटा है, हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है। तो बच्चों, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो टाइगर रिजर्व के अंदर भीतर बनाया गया है वो बनाया गया है उत्तराखंड में। कहाँ बच्चा बनाया गया, वो बनाया गया है उत्तराखंड में। कहा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के अंदर भीतर कहीं बनाया गया है, तो बनाया गया है उत्तराखंड में बनाया गया। क्या बनाया गया, तो बनाया गया है उत्तराखंड में बनाया गया है। और चर्चा करें तो थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में ध्यान देना होता। क्या होता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया अभी हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट को भी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला बता क्या है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है उत्तराखंड बना है। क्या, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही बना है। अगला बात करते क्या, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, क्या हमारा ये है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। क्या था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। ये भी उत्तराखंड का इलाका है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। क्या, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा क्या था, खेतिहर जमीन खरीदने पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भूमि बटा खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर उत्तराखंड में अब जिस भूमि पर कृषि उगाई जाती है वो उस भूमि को नहीं खरीद सकता है। ठीक है ना। अगला क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण, क्या होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो बताइए पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। कौन सा था, सूर्य किरण का 17वां संस्करण का सैन्य अभ्यास। ठीक है ना। ये थे क्या, ये थे उत्तराखंड के कुछ विशेष अभियान जो भी हाल ही में लागू किए गए हैं। और बेटा क्या, एक सैन्य अभ्यास। ठीक है ना। अगला हम देखेंगे क्या हमारा है, क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कुमुद सैनी, क्या था प्रश्न, हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में कौन सा पदक जीता है। क्या प्रश्न है, हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में कौन सा पदक जीता है। तो हम बता दें आप सभी को क्या कि कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा है, तो वो जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कुमुद सैनी जी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 के तीसरे फेज में स्वर्ण पदक जीता है। क्या क्या है, तो वो जीता है, स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया है। ठीक है ना। और उनको दिखाते हैं कुमुद सैनी जी को। तो बेटा ये है कुमुद सैनी, क्या बेटा, ये है कुमुद सैनी जी हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या था 8 जून 2024 को दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर, क्या था, दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 के में क्या था, भारत के एकमात्र क्या स्वर्ण पदक विजेता है। ध्यान देना, क्या बेटा, तीरंदाजी एशिया कप 2024 में, ठीक है ना, कुमुद सैनी ने स्वर्ण पदक जीता है 8 जून को, जो कि दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित हुआ था। ठीक है ना बेटा। अगर हम और बात करें, चर्चा कर लेते हैं क्या भारत की तीरंदाजी टीम ने एशिया कप में अपना अभियान 5 पदकों में 1 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया। ध्यान बेटा, तो बेटा तीरंदाजी टीम एशिया कप 2024 में भारत ने कुल 5 पदक पाए, जिसमें 1 स्वर्ण पदक पाया, जो कि पाया है कुमुद सैनी ने बेटा, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ क्या भारत ने कुल 5 पदक हासिल किए हैं। किसमें बेटा, तो तीरंदाजी एशिया कप 2024 में। सब क्लियर हो गया है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। क्या प्रश्न हमारा है,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई? तो वो देश का नाम है अमेरिका। क्या नाम है उसका? उस देश का नाम है अमेरिका। मतलब भारत और अमेरिका देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बैठक बेटा आयोजित की गई। सिर्फ तो बेटा वो देश है अमेरिका के साथ आयोजित की गई। ठीक है ना। आप कुछ अमेरिका संबंधित भारत के कुछ विशेष तरह देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कुछ क्या है, तब अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी। क्या था? अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी। ठीक है ना। और बात करता तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। क्या था? स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। वह बच्चा क्या, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। क्या था? भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास होता है वज्र प्रहार, इसका नाम है, वो मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ था बेटा। और फिटनेस क्या था? फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। क्या बच्चा? तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष स्थान पर रहा। वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताइए क्या है। तो भारत के बाहर क्या, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड अमेरिका में किया गया। क्या होता है? तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड अमेरिका में किया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। ये थे बेटा भारत और अमेरिका के बीच कुछ विशेष थे जो कि कांड के भी हाल ही थी। ये भी हमने आपको पढ़ा दिया और बता दिया। आगे लिखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा ये है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? क्या प्रश्न है हमारा है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ये हमारा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश का नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। क्या होता है? उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के ये नए मुख्यमंत्री हुए। कौन था? तो ये हुए हैं चंद्रबाबू नायडू जी। आंध्र प्रदेश बेटा ये नए मुख्यमंत्री भी हाल ही में बने हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या बात करेंगे बेटा, तो ये बेटा है चंद्रबाबू नायडू। क्या था? ये है चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ध्यान रखो बेटा, तेलुगु देशम पार्टी, क्या तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने चौथे कार्यकाल, क्या था बेटा, इनका चौथा कार्यकाल मतलब चौथी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना। चौथे कार्यकाल के लिए 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। कौन बेटा? तो चंद्रबाबू नायडू बेटा ये चौथी बार आंध्र प्रदेश बेटा मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बेटा? तो ये है चंद्रबाबू नायडू जी। वही बच्चा वही जन सेवा पार्टी, क्या था, वही जन सेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण, क्या था, जन सेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। क्या था? तो जन सेवा पार्टी बेटा अध्यक्ष पवन कल्याण जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये है साउथ सिनेमा, मतलब भारतीय सिनेमा, मान लो भारतीय सिनेमा बेटा एक्टर कौन, पवन कल्याण जी का मतलब ये है पवन कल्याण जी, जो कि दक्षिण भारत बेटा बहुत फेमस है। तो उत्तर भारत में पवन कल्याण को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ठीक, ये क्या है बेटा, एक अभिनेता भी है। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में अब ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी, क्या था, ये उप मुख्यमंत्री भी है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के ये बन गए। ठीक है ना बेटा। अगर बात करें तो वहां का जो मुख्यमंत्री कौन, तो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। उप मुख्यमंत्री कौन बेटा, तो वह है पवन कल्याण। ठीक है ना। पवन कल्याण जी जन सेना पार्टी के अध्यक्ष है। वही कौन बेटा, चंद्रबाबू नायडू जी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखें क्या हमारा है बेटा। अगला हमारा है, कार्लोस अलकराज में किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता? मतलब बेटा जो कार्लोस अलकराज जी हैं बेटा, वो किस देश खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में, क्या अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? बेटा अलकराज जी जो हैं, जिन्होंने भी हाल ही में फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, ये हैं स्पेन। क्या बेटा, ये है स्पेन के बेटा है कौन, कार्लोस अलकराज जी, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है। ठीक है ना। तो मतलब अलकराज जी। ठीक है। आप देखते हैं हम लोग अलकराज को बेटा, ये है कार्लोस अलकराज। क्या बेटा, ये बेटा है कार्लोस अलकराज है। क्या बेटा है बेटा, ये है कार्लोस, क्या बेटा, ये है कार्लोस अलकराज है। ठीक है ना। क्या बेटा, ये कार्लोस अलकराज है, जिन्होंने हाल ही में क्या जीता है, फ्रेंच, ठीक है ना, फ्रेंच 2024 का खिताब जीता है। ठीक है। आगे देखेंगे बेटा, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने
फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीत लिया है। अगर बात करें फाइनल में किसी का गौर करेंगे तो अलेक्जेंडर ने पेरिस के रोलैंड गैरोज में फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव क्या था, अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर एकल खिताब ने नाम किया है। क्या गौर करेंगे तो बेटा अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर एक खिताब ने नाम किया है। वही बेटा अलेक्जेंडर ने अपना लगातार क्या तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल जीता है। क्या बेटा अलेक्जेंडर ने अपना लगातार तीसरा क्या ग्रैंड स्लैम फाइनल जीता है। वही में अगर हम बात करें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देता हूँ। 21 साल की उम्र में कार्लोस अलेक्जेंडर तीनों से तो मतलब मिट्टी घास और हार्ड कोर्ट पर क्या बेटा उन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। मतलब क्या बेटा तीनों जगह पर क्या बेटा मिट्टी घास और हार्ड कोर्ट पर तीनों जगह पर बेटा लगातार क्या ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? कार्लोस अलेक्जेंडर। क्या ये बेटा है कार्लोस अलेक्जेंडर जी, बेटा तीनों जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गया। क्लियर हो गया है, सारी बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे क्या हम कहता है। अगला हमारा है FIH हॉकी। क्या होता है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाए? क्या प्रश्न हमारा है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बच्चों लोग जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन बच्चा ये किया जाएगा भारत में। क्या ये किया जाएगा भारत में। तब भारत में FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना। और हम तुमको बताते हैं कुछ विशेष बातें, ध्यान देना। चलो तो क्या और करना, पहले FIDH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। क्या जाएगा? बताइए किया जाएगा भारत में किया जाएगा। ठीक है ना। अगली बात करते क्या यह टूर्नामेंट कब होगा? दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी। क्या होता है कब किया जाएगा? बेटा इसका आयोजन किया जाएगा दिसंबर 2025 में आयोजन किया जाएगा, जिसमें बेटा क्या 24 टीमें हिस्सा लेंगी। वही बेटा जो अभी वर्तमान में इंडिया हॉकी टीम के अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर दिलीप टर्की। क्या नाम है उनका? नाम है डॉक्टर दिलीप टर्की जी। बेटा ये है इंडिया हॉकी टीम के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। सबका क्लियर हो गया सारे पॉइंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन हमारा ये है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में है? क्या प्रश्न है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों जो सुहेलवा है क्या था सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है बेटा ये है उत्तर प्रदेश में। क्या बेटा ये है उत्तर प्रदेश में। बेटा है कौन? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। और बेटा ये हाल ही में चर्चा में क्यों है इसके विषय में ध्यान देंगे बेटा, तो गौर करेंगे। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बेटा ये है SWS में बाघों क्या था बाघों की आबादी के साथ मिलने के बाद क्या था गौर करेंगे बेटा क्या यहाँ पर बेटा बाघों की आबादी के साथ मिलने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाए। क्या था बेटा यहाँ पे बाघों बेटा आबादी के पुराने साथ मिले उसे क्या था यहाँ पर अब नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। वहीं बेटा यहाँ उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित क्या होता है बेटा ये स्थित है श्रावस्ती बलरामपुर और गोंडा जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना साल 1988 में की गई। क्या था तो इस अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी बेटा? वो की गई साल 1988 में की गई थी। सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़े बेटा ये है सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना। आगे देखेंगे तो हमारा क्या है समझाना बेटा हमारा है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? क्या क्वेश्चन हमारा है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्यारे बच्चों उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली है उनका नाम है मोहन चरण मांझी। क्या बेटा उनका नाम है मोहन चरण मांझी जी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। कौन बेटा? तो वो लिया है मोहन चरण मांझी बेटा ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और ये बेटा प्यारे बच्चों ये है मोहन चरण मांझी जी। क्या होता है ये है मोहन चरण मांझी जी हैं जो हाल ही बेटा उड़ीसा के क्या 15वें मुख्यमंत्री के रूप में बेटा इन्होंने शपथ ली। क्या था बेटा मोहन चरण मांझी जी ने उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में क्या हाल ही में शपथ लिया है। वही बात करते क्या तो उड़ीसा विधानसभा क्या था उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटों में क्या जीत दर्ज की कर क्या था 24 साल बेटा सत्ता में लौट गई। क्या था ये है भाजपा के नेता थे। ठीक है जो क्या जो अब हाल में
वहाँ क्या था, उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री ये बने हैं। बेटा क्या बीजेपी ने बेटा वहाँ पे बहुमत हासिल किया और क्या था वहाँ पर 24 साल का सत्ता बाद ये सत्ता में लौटे। वह बेटा उड़ीसा में कनकवर्धन सिंह और क्या था पार्वती परिदा को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। क्या था बेटा कनकवर्धन सिंह और पार्वती परिदा जी उप मुख्यमंत्री के क्या था, इन लोगों ने भी वहाँ पर शपथ लिया है। सब क्लियर हो गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा है भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है। क्या प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया। बेटा भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में जिनको नामित किया गया है उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। क्या कहता है, उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया। उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में बेटा इनको नामित किया गया। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे स्टार्ट हमारा है बेटा ये है उपेंद्र नाथ द्विवेदी। क्या होता है, ये है उपेंद्र नाथ द्विवेदी। ठीक है ना। करेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के अगले क्या था प्रमुख होंगे। तो उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को जनरल मनोज सिंह पांडे से सेना प्रमुख का पद संभाले। क्या अगर बात करें बेटा से कौन से सेक्रेटरी थे, जनरल मनोज सिंह पांडे जी थे। अब कौन बन जाएगा, अब बेटा बन जाएंगे उपेंद्र नाथ द्विवेदी। ठीक है ना। बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी से सेना मुख्यालय में उप प्रमुख क्या था, उप प्रमुख के रूप में भी काम किया और हिमाचल प्रदेश में 9वीं कोर नेतृत्व भी किया। क्या था, 9वीं कोर का नेतृत्व भी किया। और क्या था बताइए, सेना के मुख्यालय में उप प्रमुख के रूप में भी ये कार्यरत थे। कौन था, तो उपेंद्र नाथ द्विवेदी जी। क्या बने बेटा, अभी हाल ही में जनवरी के 30 जून से भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। ठीक है ना। अभी तक कौन बेटा, अभी तक है मनोज सिंह पांडे जी। ठीक है ना। अब हम देखें क्या क्या हमारा है बेटा। हमारा क्वेश्चन है बोर्ड की बड़े क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन हमारा है, 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए हैं। ये कहाँ पर, क्या कहता था, 12 जून 2024 को किस देश में श्रमिक आवास बेटा आग लगी थी बेटा 40 से अधिक। क्या था, अब तो बेटा 40 से अधिक हो गया। क्या था, 40 से अधिक बेटा भारतीयों की मृत्यु हो गई है और 50 घायल हो गए हैं। वो कहाँ पर है, ठीक बेटा, तो बेटा वो है कुवैत में। कहा बेटा वो है कुवैत में बेटा है। कुवैत में बेटा 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई। क्या था, 50 घायल हो गए कि बेटा क्या वहाँ बेटा श्रमिक आवास में क्या हुए सुविधा बेटा आग लगी। क्या वहाँ श्रमिक आवास में क्या आग लगी से क्या बेटा, जैसे वहाँ पर 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और बेटा कम 40 बेटा अब अधिक हो गया है, लगभग 50 बेटा क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। ठीक है ना। आगे देखेंगे चर्चा कर लेंगे थोड़ा से बेटा। 12 जून 2024 को कुवैत के क्या होता है, कुवैत के मंगब में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से क्या था, लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई है और क्या था 50 से अधिक घायल। लगभग लिखा बेटा संख्या बढ़ गई। ठीक है ना। आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला जो बेटा हाथ हमारा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है पेमा खांडू। क्या आज हमारे चर्चित व्यक्ति उनका नाम है पेमा खांडू। ये बेटा है पेमा खांडू। क्या बेटा, ये है बेटा पेमा खांडू जी हैं। ठीक है ना। अगर बात करें बेटा पेमा खांडू जी भाजपा नेता था। पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश में क्या बेटा लगातार तीसरी बार बेटा मुख्यमंत्री बने। क्या बेटा करेंगे बेटा, पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के लगातार तीसरी बार क्या बने बेटा, ये मुख्यमंत्री बने। कौन बेटा, पेमा खांडू। ठीक है ना। बात करें तो वह 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल साथ क्या बेटा पद की शपथ लिया। क्या बेटा, उन्होंने 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल क्या बेटा पद की शपथ लिया है। ठीक है ना। कौन बेटा, पेमा खांडू जी। बेटा पेमा खांडू 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। क्या बेटा बने थे बेटा, कर लेंगे बेटा। तो बेटा पेमा खांडू जी 2016 में पहली बार बेटा ये मुख्यमंत्री बने थे। वही बेटा बात करते थे चुनाव बेटा ये 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश में क्या बेटा विधानसभा की सीटों में बेटा बीजेपी ने कितनी बेटा, बीजेपी ने वहां पर 46 सीट जीती बेटा। 60 बीजेपी ने 46 बेटा बीजेपी की बहुमत हो गई और क्या बेटा बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया किसको, पेमा खांडू जी को बेटा, जो कि लगातार तीसरी बार क्या वहां के मुख्यमंत्री बने। को बेटा वो इनका नाम है पेमा खांडू जी। ठीक है ना। अगला देखेंगे, आज हम देखेंगे 10 विशेष व नैडर प्रश्न। जैसे कि बेटा पहला प्रश्न है क्या है बेटा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। क्या था बेटा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। बेटा विश्व बाल श्रम दिवस 2024 की थीम क्या थी बेटा, विश्व बाल श्रम दिवस 2024 जो थीम थी उसका नाम था बेटा लेट्स एक्ट ऑन आवर
कमिटमेंट्स इन चाइल्ड लेबर। क्या करते हैं बेटा, हमारी थीम बेटा है, उसका नाम है, थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स इन चाइल्ड लेबर। मतलब आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें और बाल श्रम को समाप्त। क्या क्वेश्चन था हमारे, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें और बाल श्रम को समाप्त करें। बेटा क्या ये वहाँ इस बार की क्या तब बाल श्रम निषेध दिवस की थीम थी। क्या बेटा मनाया गया, तो ये मनाया गया है 12 जून को। ठीक है ना। अगला बात करेंगे था प्रेमा प्रभाकर को SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड SBL ने 4 जून 2024 से नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। क्या था तो प्रेमा प्रभाकर को SBL ने 4 जून 2024 को नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया। क्या होता है, इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया। अगर हम बात करते क्या तो ज्योतिर्विज, क्या होता है, ज्योतिर्विज को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्या होता तो ज्योतिर्विज को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का नया महानिदेशक नियुक्त किया। तो उसका नाम है, उनका नाम है ज्योतिर्विज। ठीक है ना। वही बेटा मलावी का था, मलावी के उपराष्ट्रपति का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। क्या था बेटा, मलावी के उपराष्ट्रपति का विमान दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया। ठीक है ना। बात करेंगे हमारा क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान। क्या था, लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान को बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो 23 जून से प्रभावी होंगे। क्या था, लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान को बांग्लादेश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो कि बेटा 23 जून से अपना कार्यभार संभाले। कौन तो वाकर उज्जमान को। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, तो अगला बेटा हमारा 6 नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। ठीक है ना। बेटा करेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की सतत प्रौद्योगिकी केंद्र CST शोधकर्ताओं ने भूजल से आर्सेनिक गैस जैसे भारी धातु संदूषकों के निष्कर्षण के लिए एक पेटेंट प्रतिष्ठित 3 चरणीय विधि विकसित की। क्या था बेटा, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के सतत प्रौद्योगिकी केंद्र में शोधकर्ताओं ने क्या था, भूजल से आर्सेनिक जैसे भारी धातुओं को संदूषकों को निष्कर्षण के लिए एक पेटेंट प्रतिष्ठित 3 चरणीय विधि विकसित किया। बताइए भारतीय विज्ञान को काम है, सराहनीय काम। ठीक है ना। वही बात करने का था प्रसिद्ध सरोद वादक। क्या था, प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ। क्या था बेटा, प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या था बेटा, इनका निधन हो गया। क्या करेंगे तो प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ के क्या था 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कम बेटा। तो ये बड़ा सरोद वादक थे कौन, पंडित राजीव तारानाथ, इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगर बात करेंगे तो मोहन मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। क्या बेटा, मोहन मांझी क्या होंगे बेटा, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। अगला बच्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देगा तो बेटा भारत और USA क्या था, भारत और USA के बीच खेले गए पुरुष T20 वर्ल्ड कप मैच भारत ने USA को 7 विकेट से हरा दिया था। अभी हाल ही में बेटा भारत और USA का T20 पुरुष विश्व कप में जो मैच हुआ सो भारत ने USA को 7 विकेट से हरा दिया, जिसके बेटा प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो थे अर्शदीप नाथ। क्या थे अर्शदीप सिंह थे। क्या कहते वो थे अर्शदीप सिंह थे, जिन्होंने 4 विकेट, क्या बेटा 4 विकेट लेकर क्या था प्लेयर ऑफ द मैच बने कौन, अर्शदीप सिंह जी। बेटा इस मैच में भारत ने USA बेटा 7 विकेट से हरा दिया। ठीक है ना। बाकी बेटा आज की हमारी क्लास में होती समाप्त। आज हमने बेटा 10 MCQ प्रश्न देखे, करंट अफेयर्स बेटा एक चर्चित व्यक्ति का देखे, और बेटा 10 1 प्रश्न बेटा देखे हम लोग क्या करंट अफेयर्स के। बाकी बेटा आज क्लास में होती समाप्त। कल हम फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।